अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को प्रपोज़ किया था कमल के फूल से। उसने कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे विंग। ये सुनकर विंग तो पूरा ही हैरान था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ने कहा प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम शादी करोगे मुझसे तो। विंग को और कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस कमल के फूल को ले लिया। उसे कमल के फूल लेकर उसकी आंखों में और आंसू आ गए और उसकी आंखों की आंसू देखकर वांग जी ने कहा विंग तुम क्यों रो रहे हो। वो विंग के पास आ गया और फिर उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा विंग प्लीज़ मत रो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा बहुत प्यार करता रहूँगा विंग। मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर नहीं ला सकता हूँ, लेकिन चांद तारे दिखाने के लिए हर जगह पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ से चांद तारे दिखते हैं। आज नए साल की शुरुआत होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो तुम्हारे साथ। विंग ने कहा रात के 12 बजने वाले हैं, नई साल की शुरुआत होगी। उसने वांग जी को देखा। विंग ने कहा सच कहूँ तो पहले पहले मुझे तुम पसंद नहीं थे, बट धीरे धीरे करके तुमने मेरे दिल में इस तरह से जगह बना लिया कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल भी नहीं सकता हूँ। उस दिन रात को मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन किया, तो तुम्हें देखने के लिए मैं आ गया, लेकिन वेंचिंग के साथ तुम्हें देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा लानजान। मैं वहाँ से भाग गया था। जब सुबह उठकर तुम्हें नहीं देखा तो मैं बहुत घबरा गया कि तुम कहाँ भाग गए हो, ऊपर से इतनी बेचैनी लेकर। वांग जी ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे वहाँ से भागना पड़ा शनजुई को लेकर, नहीं तो वो वहाँ से भाग जाता उन्हें लेकर। तुम समझ रहे हो, वो उसे मार डालते। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उसे महल में लाना ही पड़ा और उन सब के साथ मुझे आना ही पड़ा। मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है लानजान। मुझे वेंचिंग ने सब कुछ बोल दिया है कि उस दिन रात को क्या हुआ था। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा वेंचिंग ने बोल दिया। विंग ने कहा हाँ, वेंचिंग ने बोल दिया है लानजान। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लान वांग जी ने कहा। हाँ कहो विंग। विंग ने कहा लानजान मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, जब से तुम मेरे करीब आए हो तब से। वांग जी ने कहा कब से? विंग ने कहा बहुत पहले से। वांग जी ने कहा कितने पहले से? विंग ने कहा मुझे नहीं पता। वांग जी ने कहा क्यों नहीं पता? मुझे पता है कि मैं कब से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं पता? विंग ने कहा वो मैं नहीं जानता ना, मुझे याद नहीं। वांग जी ने कहा याद नहीं तो जल्दी भूल गए। वांग जी ने कहा हाँ तुम भूल गए विंग। विंग ने कहा वो मैं। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, मैंने डैड से बात कर लिया है, उनको ये रिश्ता मंजूर है। उन्होंने कहा वो तुम्हारे फादर से बात करेंगे शादी के बारे में, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे फादर को वो मंत्री घोषित कर देंगे। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसने वांग जी को हक करते हुए कहा लानजान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। इधर सीन कट होती है। हम एक घोड़े को देखते हैं जिस पर सवार होकर एक लड़का आ रहा था। आई मीन एक अल्फ़ा आ रहा था और उसके पीछे पीछे 2 गाड़ी आ रही थी। उस लड़के ने कहा हटो, रास्ते से हटो, मुझे मेरे कजिन ब्रदर से मिलना है। मैं कितने साल बाद विंग से मिलने जा रहा हूँ। इसका नाम जियांग चैंग है। ये विंग का कज़न ब्रदर है जो उससे मिलने के लिए आ रहा है। जियांग चैंग का मॉम और विंग का मॉम 2 बहन हैं। जियांग चैंग और विंग आपस में कज़न ब्रदर है और वो उसकी मासी का बेटा है। जियांग चैंग ने कहा हाँ, आज साल की शुरुआत में मैं मेरे भाई भी वुशान से मिलूँगा। वो एक अल्फ़ा था और वो बहुत तेज़ी से घोड़ा लेकर आ रहा था। और इधर जो हम वैनचिंग को देखते हैं, वैनचिंग इधर वहाँ से गुज़र रही थी। इधर वैनचिंग गुज़र रहा था और इधर जियांग चैंग घोड़े से उतरते हुए कहा लेकिन मैं रास्ता भूल गया, हमें किस तरफ जाना चाहिए? इसके बाद सब लोग रुक गए। जियांग फेंगमियान ने कहा क्या हुआ जियांग चैंग? जियांग चैंग ने कहा पिताजी, लगता है हम रास्ते भटक गए हैं, हम जाएंगे कहाँ? इधर जो वेंचिंग था वो धीरे धीरे करके आ रहा था। जियांग चैंग ने कहा रुकिए, मैं उससे पूछता हूँ कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, शायद उसे पता होगा कि वे फैमिली का घर किस तरफ है। इधर हम वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी ने कहा विंग के फेस को पकड़ते हुए विंग तुम करोगे एक नई शुरुआत?
मेरे साथ एक नई साल पर। विंग ने कहा, हाँ, एक नई साल पर एक नई शुरुआत मुझे भी करना है लानजान। लान वांगजी ने विंग के फेस को अपनी तरफ खींचा। उससे कहा, चलो एक नई शुरुआत करते हैं हमारा प्यार देकर। विंग ने अपने सिर को हमें हिलाया। वांगजी ने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और तभी पटाखे आसमान में फूटने लगे। आतिशबाजी हो रही थी और इधर जियांग चैंग जो कि था वो दौड़ कर वैनचिंग की तरफ आ रहा था। उसे देखकर वैनचिंग घबरा गया और वैनचिंग उसे देखकर फिसल गई। वो गिरने वाली थी। अचानक जियांग चैंग ने उसी टाइम उसे पकड़ लिया। उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और वैनचिंग थोड़ा सा झुक गई। जियांग चैंग का फेस उसके फेस के सामने आ गया। तभी अचानक आतिशबाजी स्टार्ट हो गई और सब लोगों ने कहा, नए साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। इधर वैनचिंग जियांग चैंग को देखने लगा और जियांग चैंग वैनचिंग को घूरने लगा। अचानक वैनचिंग को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई, बहुत फास्ट, और जियांग चैंग के साथ भी वही हुआ। और इधर हम अपने वांगशन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। और इधर वैनचिंग और जियांग चैंग की लव स्टोरी की नई शुरुआत को दिखाया जाता है। सीन कट होता है। इधर हम विंग और वांगजी को देखते हैं जो लोग अब वापस आ रहे थे। वांगजी ने कहा, विंग, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, अच्छा लगा तुम्हारा गिफ्ट? विंग ने कहा, अब हाँ, बट मेरा गिफ्ट। वांगजी ने कहा, बहुत अच्छा है, पता है ख़ास करके मुझे ये बनी ज़्यादा पसंद है जो यहाँ पर खेल रहा है। विंग ने कहा, ये मैंने बनाया है अपने हाथों से। वांगजी ने कहा, तुम्हारी कढ़ाई बहुत अच्छी है विंग। हाँ मेरा विंग। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, वो मैं। फिर वांगजी ने कहा, वो मैं क्या? विंग ने वांगजी के चिक्स पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया अपने घर की तरफ। वांगजी ने कहा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा विभूषण। विंग ने कहा, और फिर वो घर के अंदर चला गया। सीन कट होता है। इधर जब वो घर के अंदर आया तब उसने देखा कि जियांग चैंग और जियांग फैमिली वहाँ पर आया है। जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग बेटा कैसे हो? विंग ने कहा, अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मौसी आप कब आई? मैडम यू ने विंग को हक करते हुए कहा, ओ मेरा बेटा विंग कितना बड़ा हो गया है। जियांग चैंग ने कहा, हे विंग। विंग ने कहा, हे याचिंग कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर विंग ने कहा, अच्छा तुम इतनी जल्दी आ गई, तुमने कहा था कि तुम नए साल पर आओगे, तुम्हें याद है पिछले साल तुमने कहा था? जियांग चैंग ने कहा, पापा को कुछ काम आ गया था इसलिए हम पिछले साल नहीं आ पाए, लेकिन इस साल तो आ गए ना, और आकर एक गुड न्यूज़ सुने। वी चांग से ने कहा, हाँ। जियांग चैंग ने कहा, ये गुड न्यूज़ बहुत अच्छा है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। विंग ने कहा, कौन सा गुड न्यूज़? मैडम यू ने कहा, तुम्हारी शादी की। विंग प्लस करते उसने कहा, शादी? जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम एक राजकुमार को पटा लोगे, और उसका डैड खुद आया था शादी की बात करने के लिए, मुझे तो यकीन नहीं होता है। विंग को शर्म आ गया और वो शर्म के मारे दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागकर चला गया। मैडम वी ने कहा, लगता है विंग को शर्म आ गया। मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं। सीन कट होता है। इधर श्याओ शिंगचैंग के साथ शुयांग की शादी भी फिक्स करने के लिए उसके मॉम डैड शुयांग के घर गए थे, जहाँ पर शुयांग ने अपने हाथों से उन्हें चाय पिलाया था, चाय बनाकर पिलाया था। और चाय पीकर उन लोगों ने शुयांग की बहुत तारीफ़ किया और उनको शुयांग पसंद भी आ गया था, क्योंकि शुयांग बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का और अच्छी तरह बिहेव कर रहा था। शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ मॉम डैड कह रहे हैं कि तुम बहुत शांत हो, तुम क्या चीज़ हो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शुयांग ने उसे आंखें छोटी करके देखा। और इधर वैनचिंग अकेले नदी के किनारे खड़ी थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, अब हेलो मिस। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहा, अब हेलो। उसने जियांग चैंग को देखा। उस दिन की रात की बात उसे याद आ गया जब जियांग चैंग ने उसे पकड़ लिया था, वो गिरने वाली थी। जियांग चैंग ने कहा, वैसे राजकुमार ये वैनचिंग, आप नदी किनारे अकेले अकेले घूम रही हो, क्या आपको डर नहीं है? कोई आपका कुछ कर ना दे? वैनचिंग ने कहा, आप आ गए हो ना, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये सुनकर जियांग चैंग हंसते हुए उसके पास आ गया और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्ती बन चुके थे। वी फैमिली एक और बार फिर से बहुत ज़्यादा हैप्पी था और पूरे वी हाउस को डेकोरेट किया गया था वेडिंग थीम पर। इधर शुयांग की शादी भी वही दिन की ही थी और वही
डेकोरेशन था, लेकिन शादी मंदिर में होने वाला था। पूरे घर को डेकोरेट किया गया था और राजकुमार की शादी है, इसीलिए पूरे महल को डेकोरेट किया गया था। महल के साथ साथ पूरे गांव को डेकोरेट किया जा रहा था। पूरे गांव वालों को निमंत्रित किया गया था। जिस दिन उनका रिसेप्शन है, पूरे गांव वाले की दावत है वहीं पर ही। और फिर इधर जो हमारा वांगजी है वो चूज़ कर रहा था विंग के लिए कौन सा हेयर पिन अच्छा है, कौन सा रूप्स अच्छा है, कौन सा करा अच्छा है, ये सब कुछ वांगजी चूज़ कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वांगजी एक एक करके चूज़ कर रहा था और वो लोग पैक कर रहे थे। ये सारी चीज़ विंग के घर जाएगी। और उसके बाद वांगजी ने कहा, शाओ सिंह चैंग तुमने चूज़ कर लिया शुयांग के लिए? शुयांग ने कहा, राजकुमार आप भूल गए हो, आप राजकुमार हो, आपके पास इतनी सारी चीज़ें खरीदने का पैसा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं राजकुमार। लेकिन हाँ, मैंने बहुत महंगे महंगे रूप्स और महंगे महंगे जेवर ख़रीदा है सिर्फ उसके लिए, और एक ही दिन तो पहनेगा ना, अच्छे से पहनना ही चाहिए। वांगजी ने कहा, ये सब कुछ मैं विंग के घर भेजूँगा और विंग ये सब कुछ पहनकर मेरे पास आएगा। ये सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, कब शादी का दिन आएगा। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, आप गलत समझ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, तुम्हारी आंखें बोल रही है, तुम किसकी बात कर रहे हो? फिर ये सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं मैंने उसे किस नहीं किया है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या? मैंने कब पूछा तुम्हें किसके बारे में? ये सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, आपने अभी कहा ना मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ। दरअसल मैं किसके बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वांगजी ने कहा, मैंने किस करने की बात नहीं बोला, मैंने कहा किसके बारे में पूछ रहे हो, सोच रहे हो, ये सब बोला मैंने। ये सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, ओह हाँ लगता है मुझे गलतफहमी हो गई, राजकुमार मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है मैंने ही हाँ गलत सुन लिया। वांगजी ने कहा, हंसना बंद करो, ये सब पैक करो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, ठीक है सुनो इन सबको पैक करो, ठीक है। सीन कट होता है। इधर महल से विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी, विंग की पूरी फैमिली के लिए तोहफ़ा आया था। ये शादी का एक तोहफ़ा है, जो ये का एक रिचुअल है, जो शादी के जो कि चीज़ें होंगी सब लड़के की तरफ से आएंगी, तो यहीं से वो जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स आए थे और बहुत सारे जेवर, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। वहाँ से मैडम लान उतरती है पालकी से। मैडम लान को देखकर मैडम वी और मैडम यू दोनों ही स्वागत करते हैं। मैडम लान अंदर आती हैं। महारानी लान को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। विंग को उन्होंने बुलाया और बॉक्स को देते हुए कहा, ये लो, ये हमारी पारंपरिक परिवार की गहना है, जिसे हमने राजकुमार लान की मेरे बेटे लान वांगजी की ओमेगा वाइफ या फिर ओमेगा हस्बैंड जो भी है, हमने उसके लिए रखा था, और जबकि तुम बनने वाले हो तो अब ये तुम्हारा है। मैं चाहता हूँ कि शादी के दिन तुम इसे पहनो और हमारे महल में आओ। हम तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है विंग, और तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। विंग को शर्म आ गया। शर्माते हुए उसने उस बॉक्स को मैडम लान के हाथ से लिया और महारानी को ग्रीट करते हुए कहा, शुक्रिया महारानी। मैडम लान ने कहा, महारानी? महारानी क्यों बोल रहे हो? मॉम नहीं बोल सकते हो क्या? देखो, मेरा कोई ओमेगा सन नहीं है, ओमेगा डॉटर भी नहीं है। मुझे एक ओमेगा सन चाहिए था या फिर डॉटर, बट तुम मिल गए हो तो तुम मुझे मॉम नहीं बोलोगे क्या? विंग ने कहा, मॉम। ये सुनकर मैडम लान ने उसे हग करते हुए कहा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से हमारे घर आ जाओ और हमें बस एक ग्रैंड चाइल्ड दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर विंग को और शर्म आ गया। उसे कहा, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग चला गया। मैडम लान हंसते हुए कहा, लगता है आपके बेटे को शर्म आ गई। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ हमारा विंग बहुत शर्माता है। ये बोलकर वो लोग चाय पीते हैं और हंसने लगते हैं। वो तीनों औरत बातें कर रही थी। वी चांग से और जियांग फेंगमियान दोनों ही टहल रहे थे। उन्होंने कहा, महारानी लान यहाँ पर आई है, और देखो ये तीनों ऐसे बात कर रहे थे कि कितने बरसों की जान पहचान करने वाला इंसान है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ सही कहा, उन तीनों में दोस्ती हो गई है, क्या कहते हो? वी चांग से ने कहा, बिल्कुल हमारी तरह, क्या कहते हो? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। सीन कट होती है। इधर जियांग चैंग आज वैनचिंग से मिलने के लिए वो नदी किनारे आया था, लेकिन आज वहाँ पर वैनचिंग नहीं था। उसे ना देखकर वो बहुत उदास था। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। उसने कहा, लगता है आज वो नहीं आएगा, ये किसी काम का नहीं है। ये बोलकर वो उसे फेंक नहीं जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या बात है,
आप थोड़ा जल्दी आ गए। ये सुनकर जियांग चंग पीछे मुड़ते हुए कहा, हाँ मैं जल्दी नहीं आया, मैं ठीक ही आया हूँ, बट आप लेट हो गए। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा, क्या आप मुझे आप बोलना बंद करोगे? जियांग चंग ने कहा, और राजकुमारी आपको भी, क्या आप मुझे आप बोलना बंद करोगे? वैन चिंग ने कहा, सॉरी, वैसे सच कहूँ तो मैं घर जाने वाली थी, लेकिन जियांग चंग ने कहा, घर? लेकिन क्यों? वैन चिंग ने कहा, घर जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कल डैड आने वाला है और मेरे भाई भी आएंगे क्योंकि वांग जी की शादी है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। वांग जी की शादी होने के बाद चली जाऊंगी। जियांग चंग ने कहा, सच में? वैन चिंग ने कहा, हाँ, पिताजी ने कहा है शादी तक मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, उसके बाद तो मुझे महल में लौटना पड़ेगा ना, ये तो मेरा घर नहीं है ना। बट जियांग चंग का मूड बहुत ख़राब हो गया। वैन चिंग ने कहा, क्या बात है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जियांग चंग उसके आगे बैठ गया। उसने कहा, सच कहो तो जिस दिन से तुम्हें देखा है ना, मैं उस दिन से ही दिल तुम्हें दिल देकर बैठा हूँ, मेरे पास तो दिल भी नहीं है। ये सुनकर वैन चिंग ने कहा, क्या? जियांग चंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच कहो तो मुझे तुम पसंद हो। वैन चिंग ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? जियांग चंग ने कहा, देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या होगा आगे, और तुम बड़े हो या फिर मैं छोटा हूँ, बट मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये मत सोचना कि तुम राजकुमारी हो इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल बात ऐसी कि जिस दिन हम मिले थे ना, नए साल के दिन, मैंने सुना है कि अगर दो कपल नए साल के दिन मिलते हैं तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं ज़िंदगी में। क्या तुम मेरे साथ हैप्पी रहोगे? इसे एक्सेप्ट करो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो। वैन चिंग ने उस गुलाब को लेते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें पता भी है मेरा पिताजी महाराज वैन रूहान कैसे इंसान है? वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। जियांग चंग ने कहा कि क्या मुझे वो मार डालेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे? वैन चिंग ने कहा, हाँ चढ़ा सकते हैं, अगर मैंने उन्हें कहा कि किसी ने मुझे प्रपोज किया है। जियांग चंग ने कहा, तो फिर प्लीज़ ऐसा मत करो ना, देखो मेरा एक ही जान है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा पति कौन बनेगा? वैन चिंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा वैसे मैं सोच कर बताऊँगा। जियांग चंग ने कहा, क्या सोच कर बताओगे? वैन चिंग ने कहा, यही कि मैं तुमसे प्यार करूँ कि नहीं। जियांग चंग ने कहा, रियली तुम बताओगे? वैन चिंग ने कहा, दूर रहो, थोड़ा सा सब्र करो, मैंने कहा ना मैं सोच कर बताऊँगी। तो मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। ये बोलकर वो चली गई। जियांग चंग ने कहा, लेकिन ये तो बताओ कब बताओगे? अब किस दिन, कल या परसों? बता दो ना। बता के नहीं गई। वैन चिंग जाते हुए स्माइल कर रही थी और उस गुलाब को देख रही थी। यहीं पर हम समझ जाते हैं कि वैन चिंग के दिल में कुछ हो रहा है। सीन कट होता है। विंग आज फिर वो शादी के रूप्स देख रहा था। विंग को पुराने दिन की याद आ गई। शादी के दिन जब विंग रूप्स पहन रहा था तब उस दिन उसकी बारात आकर घूम गई थी और सब लोगों ने कहा था कि विंग का पाया है, विंग दुष्ट है, विंग की शादी कभी नहीं होगा और कोई अल्फ़ा विंग से शादी नहीं करेगा और ना ही उसे कोई माफ़ करेगा। विंग की एक बूंद आंसू नीचे गिर गई। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि इस राज्य के राजकुमार मुझसे शादी करने के लिए आएंगे। ये रूप्स कितने मुलायम हैं। उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा अभी तुम तैयार नहीं हुए, बारात आ जाएगी, जल्दी करो। विंग ने कहा, हाँ मॉम मैं तैयार हो रहा हूँ ना। उसकी मॉम ने कहा, मंदिर में जाना है बेटा, जल्दी करो, मैं तुम्हारी सखियों को भेज रहा हूँ, तुम रूप्स को पहन लो, वो तुम्हारा मेकअप सेट कर देंगे। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मॉम। और शुयांग की खबर मिली? उसकी मॉम ने कहा, हाँ शुयांग ने एक स्क्रॉल भेजा है, ये लो तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, शुक्रिया मॉम। विंग ने उसे ओपन किया और लिखा हुआ था, वही विंग मैं रेडी हो गया हूँ, पता है तुम्हें मैं बहुत जल्द मंदिर में पहुँच जाऊँगा, तुम कब आने वाले हो? विंग ने कहा, ठीक है। विंग ने भी उसे लिख कर भेज दिया, थोड़ी देर बाद मैं भी चला जाऊँगा। सीन कट होता है। विंग ने रूप्स पहन लिया था। अब लड़कियां विंग को जेवर और मेकअप करवा रहा था। विंग को देखते हुए सब लोगों ने कहा, मुझे लगता है राजकुमार लालना आज विंग को देखकर ना हार्ट अटैक करके मरने वाले हैं। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मेरे पति के मरने की कामना कर रहे हो? उन लड़कियों ने कहा, हाँ देखो 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 अभी से पति बोल रहा है विंग। विंग ने कहा, तो ना बोलो तो क्या हुआ, बन तो जाएगा ना। ये सुनकर उनके दोस्तों ने कहा, पता है विंग मुझे लगता है कि शादी होने की बात तुम्हें भूल जाओगे क्योंकि तुम महल में जो चले जाओगे। विंग ने कहा, सब कभी नहीं होगा समझे।
सीन कट होता है। अब सब लोग रेडी होकर मंदिर की तरफ जा रहे थे। विंग वेट कर रहा था कि कब वांग जी वहाँ पर आएगा उसके लिए। विंग जब वहाँ पर पहुँचता है तब उसे देखा पहले से ही वो लोग आ चुके हैं। विंग को बहुत प्यार से सब लोग उतारते हैं। जियांग चैंग उसे लेकर आ रहा था। विंग के ऊपर वेल था और इधर शुयांग भी अंदर आ चुका था। शुयांग ने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम्हारे रोब्स कितने महंगे लग रहे हैं और कितने सुंदर और कितने मुलायम हैं। विंग ने कहा, तुम्हारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तभी प्रिंस ने उन दोनों को स्टेज पर बुलाया जहाँ पर शुयांग और वांग जी खड़े थे। फिर मंदिर के सामने वो दोनों आ गए और शादी की शुरुआत हो गई। वो लोग बाउल्स लेते हैं और फिर ऐसे करके शादी कंप्लीट होती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। उन दोनों के हाथों में एक धागा बांध दिया जाता है और फिर धागा बांधने के बाद वो लोग अलग होते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो लोग नीचे आते हैं। अपनी एल्डर्स को वो लोग ग्रीट करते हैं और फिर बाहर आते हैं जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने रोते हुए अपनी मॉम को डैड को हग किया क्योंकि शादी करके अब वो ससुराल जाने वाला है, महल में जाने वाला है। मैडम लान विंग को संभालते हुए कहा, चलो विंग बेटा, तुम्हारा घर जाने का वक्त हो चुका है। इधर सीन कट होता है। जियांग चैंग ने वैन चिंग को देखते हुए कहा, क्या आप आपके सवालों का जवाब नहीं देने वाले? विंग इधर गाड़ी के अंदर चल रहा था। उसने वैन चिंग और जियांग चैंग को बात करते हुए देखा। उसे बहुत अजीब लगा लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। वांग जी भी घोड़े के ऊपर आ गया और इधर शुयांग भी शाओ सिंह-चैंग के साथ उल्टी दिशा में चला गया क्योंकि शाओ सिंह-चैंग का घर उस तरफ है। वांग जी घोड़े को आगे बढ़ाता है और फिर गाड़ी चलने लगती है। वैन चिंग ने कहा, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैंने हाँ कहा। जियांग चैंग ने कहा, क्या? हाँ रियली? इधर मैडम यू ने कहा, विंग की शादी हो गई। न जाने अब जियांग चैंग की शादी कब होगा। मुझे विंग के लिए बहुत फिक्र हो रहा है और जियांग चैंग के लिए भी। जियांग चैंग ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने वैन चिंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर दौड़कर अपनी मॉम के पास आ गया। उसने कहा, मॉम। उसकी मॉम ने कहा कि क्या हुआ? जियांग चैंग ने कहा, आपने कहा ना मेरी शादी कब होगी, तो अभी कर पातो, ये लीजिए मैं आपका बहू लेकर आया हूँ। ये सुनकर वैन चिंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। उसने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, आचिंग तुम, और फिर वो वहाँ से भाग गई शर्म के मारे। और वैन रोहान को भी सुनाई दिया। वैन रोहान ने उसे देखकर स्माइल किया। इधर मैडम ने कहा, क्या कहा तुमने? जियांग चैंग ने कहा, हाँ मॉम। और इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर ही होती है।